दिल्ली के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरफ जहां बिहार को लेकर राजनीतिक पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में जुटी हैं, तो धार्मिक एजेंडा सेट किए जाने लगे हैं। यानी कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए राजनीति के साथ धार्मिक आस्था के सहारे दांव खेलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिहार में कौन कौन से बाबा दौरा करेंगे, कौन से बाबा किस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में अपना सहयोग देंगे, बाबाओं के दौरे से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल चुनाव होने में बेशक 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन बाबाओं का दौरा शुरू हो गया है। एक तरफ जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार के गोपालगंज में डेरा जमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर 7 मार्च को बिहार दौरे पर पहुंच गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार के 5 दिन के दौरे पर पहले से हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार चुनाव में सिर्फ बाबाओं का बोलबाला है। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार बिहार को लेकर पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर चुकी है और उसकी नजर सत्ता के सिंहासन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बिहार दौरा हो चुका है, जिससे सियासी माहौल काफी गर्म है। अभी ये गर्मी शांत भी नहीं हुई है कि संघ प्रमुख से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री और श्री श्री रविशंकर के बिहार दौरे और कार्यक्रम से यहाँ के सियासी समीकरण और माहौल गर्माया हुआ है। इसे चुनावी नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, लालू यादव के गढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री का डेरा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को बिहार के गोपालगंज पहुंच चुके हैं। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों तक हनुमंत कथा सुनाएंगे। गोपालगंज जिले के भारे प्रखंड के रामनगर स्थित श्री राम जानकी मठ को आस्था का केंद्र बनाया गया है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ भारी भीड़ को देखते हुए सिर्फ एक दिन के लिए दिव्य दरबार का आयोजन किया गया है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरुवार को कहा कि वो यहाँ अपने लिए थोड़े आए हैं, वो देश के हिंदुओं को जगाने आए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि दुनिया के 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी के लिए नहीं आते हैं, वो किसी के लिए वोट मांगने नहीं आते हैं, बल्कि हिंदुओं के अलग को जगाने आते हैं। गोपालगंज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। इस तरह लालू यादव के गढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं के अस्तित्व और उनकी सुरक्षा पर बयान देकर सियासी संदेश देने की कवायद की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमें छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं बिहार के दौरे पर पहुंच रहे श्री श्री रविशंकर, बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने के साथ ही आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी बिहार के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। रविशंकर 3 दिन तक राज्य के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान औरंगाबाद और पटना में उनके भव्य सत्संग के कार्यक्रम के आयोजन होने हैं। गांधी मैदान में शुक्रवार से 2 सत्संग में ध्यान, योग और जीवन जीने की कला पर श्री श्री रविशंकर विशेष प्रवचन देंगे। श्री श्री रविशंकर 1000 साल पुराने पवित्र शिवलिंग को लेकर बिहार पहुंचे हैं, जिसको महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में खंडित किया था। श्री श्री रविशंकर ने एक ऐतिहासिक दावा किया था कि उन्हें सोमनाथ मंदिर के खंडित शिवलिंग के अवशेष मिले हैं। सदियों से एक अग्निहोत्री परिवार इस शिवलिंग को सुरक्षित रखे हुए था। अब उन्होंने इसे सार्वजनिक दर्शन के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। श्री श्री रविशंकर इसी शिवलिंग को बिहार में लेकर आए हैं, जिसका सभी दर्शन करेंगे। बिहार पहुंचने पर श्री श्री रविशंकर ने गुरुवार शाम बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इसके बाद रविशंकर ने कहा कि बिहार अब पिछड़ा राज्य नहीं रहा, अब आगे बढ़ गया है। यहाँ ऐसे ऊर्जावान नेता हैं जो प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस ऐतिहासिक पहल की सराहना की है और सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। बिहार दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिनों के बिहार दौरे पर पहले से हैं। गुरुवार को सुपौल में उन्होंने एक स्कूल का उद्घाटन किया और 9 मार्च तक मुजफ्फरपुर में ही कैंप करने वाले हैं। इस दौरान भागवत संघ के स्वयंसेवकों और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात संवाद करेंगे। भागवत बिहार दौरे से सियासी संदेश देना शुरू कर चुके हैं और एजेंडा सेट करने लगे हैं। मोहन भागवत ने बिहार के साथ अपने जुड़ाव के बारे में भी बात की और क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में बहुत पहले राज्य में बिताए 6 साल के कार्यकाल को भी याद किया। संघ प्रमुख ने कहा कि जब भी मैं बिहार आता हूं तो मुझे कई जगहों पर जाने का मन होता है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। भागवत ने राज्य के लोगों की भी प्रशंसा की और कहा कि बिहारवासी समर्पण, कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। उन्होंने बिहार के गया जिले के चर्चित रहे दशरथ मांझी का उदाहरण दिया, जिन्होंने सालों तक पहाड़ को काटकर एक रास्ता बनाया था। दशरथ मांझी के बहाने मोहन भागवत ने चुनावी साल में बड़ी नसीहत दी है। अब देखिए, धार्मिक गुरुओं के बिहार दौरे के मायने क्या है। बिहार का चुनाव एनडीए के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां के सियासी समीकरण के चलते बीजेपी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकी है। जेडीयू के सहारे ही राजनीतिक संभावना तलाशती रही है बीजेपी अब तक, लेकिन अब अपने दम पर आत्मनिर्भर बनने की कवायद में बीजेपी है और बिहार में बीजेपी किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। संघ प्रमुख से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री और रविशंकर जैसे आध्यात्मिक गुरुओं के आगमन को बीजेपी की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। आरजेडी ने साफ कहा कि बीजेपी का ये सियासी प्रयोग है और बाबाओं के जरिए बिहार चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी।
ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरह से हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, उसके सियासी मायने साफ हैं। ऐसे में भले ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी दल को वोट देने की बात ना कही हो, लेकिन सियासी संदेश जरूर दिया है। वो जिस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा सेट करते नजर आ रहे हैं, उसके सियासी मायने को समझा जा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री के बीजेपी नेताओं के साथ रिश्ते जग जाहिर है। इसके अलावा श्री रविशंकर बिहार में महमूद गजनवी के द्वारा खंडित सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को लेकर आए हैं और उसे दर्शन के लिए स्थापित कर सियासी एजेंडा सेट करने की रणनीति के तौर पर इसे भी देखा जा रहा है। देखिए, बिहार की सियासत जाति समीकरण के इर्द गिर्द सिमटी हुई। इसके चलते ही बीजेपी अभी तक अपने दम पर सत्ता के सिंहासन पर नहीं पहुंच सकी। आरजेडी से लेकर कांग्रेस बिहार में जाति की बिसात पर 2025 की चुनावी जंग फतह करने का ताना बाना बना रही है, तो बीजेपी की रणनीति अलग अलग जातियों में बिखरे हुए हिंदुओं को एकजुट कर सत्ता का स्वाद चखना है। आरएसएस भी लगातार इस कोशिश में लगी है कि जातियों में बिखरे हिंदुओं को एक साथ लाया जाए। श्री रविशंकर से लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक भी इसी कवायद में है और इस कड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश में हिंदुओं को एकजुट करने और उनके बीच हिंदुत्व का अलख जगाने के लिए यात्रा भी निकाली थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि बिहार चुनाव से पहले धार्मिक बाबाओं के दौरे के पीछे का सियासी मकसद क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।